नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे 7 ऐसी घटनाओं के बारे में जो वृषभ राशि वालों के जीवन में होकर रहेगी। जी हाँ, 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होगा और आपके लाभ भाव में 5 ग्रहों की युति होगी। ऐसे में ऐसी जो 7 घटनाएं घटने वाली है, वो आपके लिए कौन सी घटनाएं शुभ होंगी, कौन सी घटनाएं अशुभ होंगी, क्या आपको सावधानी रखना है, क्या आपको लाभ उठाना है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। कौन सी घटनाएं कब घटने वाली है और घटनाओं को आप गांठ बांध करके रखिए, क्योंकि ये घटनाएं आपके जीवन में आने वाले समय पर होने वाली है। जी हाँ, आइए विस्तार से जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। यह आप कुंडली देख रहे हैं और यदि हम बात करें मार्च 29 के बारे में, 29 मार्च 2025 को आप देखेंगे तो राहु, शनि, बुध, शुक्र और सूर्य की युति देखने को मिलेगी। हालांकि चंद्रमा भी कुछ दिनों तक रहेंगे, जो कि 6 ग्रहों की युति होगी, लेकिन विशेष तौर पर 5 जो ग्रह हैं, इनका प्रभाव आपके जीवन में विशेष रूप से देखने को मिलने वाला है। अब ये युति है आपके लाभ भाव में बन रही है। यहां पर कुछ दोष भी होंगे और कुछ राजयोग भी होंगे। जैसे शनि के साथ राहु की जो युति होती है, इसे प्रेत दोष कहते हैं, श्रापित दोष कहते हैं, पिशाच दोष भी कहते हैं। और यहां पर राहु के साथ सूर्य की युति जो बन रही है, सूर्य ग्रहण दोष भी कहते हैं। अब बुध के साथ राहु जड़ दोष बनाते हैं, शुक्र के साथ राहु चारित्रिक दोष बनाते हैं, लेकिन कुछ राजयोग भी यहां पर बन रहे हैं। जैसे सूर्य के साथ बुध बैठे हैं तो इसे बुधादित्य राजयोग भी कहते हैं। वही शुक्र के साथ बुध की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। शुक्र यहां पर उच्च राशि में विराजमान है और बुध यहां पर नीच राशि में विराजमान है, तो नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो कई सारे राजयोग भी बन रहे, कई सारे दोष भी बन रहे हैं। लेकिन कब राजयोग का फल मिलेगा और कब जो है इन दोषों का फल हमें मिलेगा? सबसे पहले तो यह समझिए कि ये युति जो है वृषभ राशि वालों के लिए लाभ भाव में अच्छी युति मानी जाती है, क्योंकि लाभ भाव में सभी ग्रह प्रायः अच्छे फल देने का काम करते हैं। और ये जो भाव है आय का भाव है। जैसे शनि और राहु वृद्धि करने का काम करते हैं, जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं। अब ये आय का भाव है, लाभ का भाव है, तो स्वाभाविक है कि आय के माध्यम बहुत सारे बनाने का काम करेंगे। आय बढ़ जाएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अपॉर्चुनिटी देने का काम यहां पर ग्रह करेंगे। तो राहु और शनि की युति भी यहां पर उतनी खराब नहीं मानी जाती। तो वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये संयोग जो है ये आपके लिए काफी हद तक शुभ फलदायी होने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घटेगी, कौन सी शुभ है और कौन सी अशुभ है। सबसे पहली घटना के बारे में यदि हम बात करें तो कैरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कैरियर के मालिक है शनि। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, कैरियर के मालिक शनि आने वाले 2.5 वर्ष तक 29 मार्च 2025 से लेकर यदि हम बात करें जून 2027 तक की, तो शनि आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। हालांकि 4 महीने के लिए शनि जो है वक्री होंगे, पुनः अक्टूबर में जो है आ जाएंगे लाभ भाव में। तो पुनः जो है फरवरी 2028 तक, आप मोटा मोटा पकड़िए, फरवरी 2028 तक शनि आपको लाभ ही देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि का जो गोचर होता है तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में सबसे अच्छा माना जाता है गोचर के हिसाब से। इस कारण से शनि जो है आपको अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। लाभ कहां से देंगे? कैरियर में देंगे। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वहां पर आपको ग्रोथ जरूर देखने को मिलने वाली है।
आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत जरूर होने वाली है आने वाले 2.5 वर्ष के अंदर। और ये स्थिति आपकी जो है समझिए सबसे अच्छी मजबूत जो बनेगी वो बनेगी 18 मई 2025 से। ये डेट आप ध्यान रखिएगा, 18 मई 2025 से सबसे अच्छी स्थिति रहेगी जिसमें स्थिरता आएगी। यदि हम दूसरी घटना के बारे में बात करें, दूसरी जो घटना होगी, किस्मत का साथ मिलेगा, भाग्योदय होगा, क्योंकि भाग्य के मालिक शनि हैं और लाभ भाव में विराजमान होंगे तो स्वाभाविक है कि भाग्य उदय होगा। जो पिछले रुके हुए आपके काम थे, काम बन नहीं पा रहे थे, जो आप योजनाएं बना रहे थे, असफलताएं मिल रही थी, डिले हो रहा था काम में, वो काम आपके बनने लगेंगे और किस्मत आपकी साथ देगी, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। ये दूसरी घटना आपके साथ होगी जो कि दोनों ही शुभ आपके लिए रहने वाली है। यदि हम बात करें तीसरी घटना के बारे में, जो कि शनि लाभ भाव में गोचर करते हैं, तो आने वाले 2.5 वर्ष में 3 अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं जो कि बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और कहीं ना कहीं जो है यदि इन 3 अपॉर्चुनिटी में से एक में भी यदि आपने हाथ डाला और संघर्ष किया, मेहनत किया, मन लगा करके कर्म किया, तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जून महीने से लेकर के दिसंबर के बीच में। विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें तो 2026 में भी जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2027 की यदि हम बात करें तो पुनः जो है ये मार्च से लेकर के जून तक अपॉर्चुनिटी आपको 2027 में भी मिल सकती है। तो ये भी आपको विशेष तौर पर इस समय पर ध्यान देना है। या तो आपको नौकरी में ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, या कोई पद प्रतिष्ठा भी आपको मिल सकता है इस टाइम पर। तो ये समझिए कि ये भी जो घटना है आपके लिए शुभ रहने वाली है और कहीं ना कहीं शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे। शनि यहां पर विराजमान है लाभ भाव में, यहां पर लक्ष्मी नारायण राजयोग, नीच भंग राजयोग, बुधादित्य राजयोग ये मार्च के महीने में ही बनेंगे, अप्रैल के महीने में बनेंगे, मई के महीने में बनेंगे। तो इन 3 महीनों में समझिए मार्च का कुछ जो समय बाकी है, अप्रैल के महीने में और कुछ मई का महीना बाकी है। इन महीनों में, इन 3 महीनों के बीच में जो समय बाकी है, इसमें कुछ ना कुछ बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग जो बन रहा है ये धन देने का काम करता है। अब शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र आपकी कुंडली में लगन के मालिक है, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसे कहते हैं इच्छा पूर्ति राजयोग, इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे और ये मई से पहले करने का काम करेंगे। 18 मई से पहले हो सकती है ये इच्छा पूर्ति, या फिर जो है समझिए कि आधे जून से पहले आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, संभावनाएं। तो ये भी एक अच्छा राजयोग है, क्योंकि शुक्र नीच भंग राजयोग बनाएंगे और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे, तो स्वाभाविक है कि धन लाभ देने का काम करेंगे ही करेंगे, आपकी इच्छा को पूरा करने का काम करेंगे। 5वीं जो घटना है ये आपके लिए उतनी बढ़िया नहीं, क्योंकि बुध जो कि पंचम भाव के मालिक है और यहां पर शनि की दृष्टि होने के कारण लव लाइफ में धोखा मिल सकता है, लव लाइफ आपकी टूट सकती है, कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। 29 मार्च 2025 से लेकर के जून 2027 के बीच कभी भी स्थिति आपकी खराब हो सकती है लव लाइफ को लेकर के। ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि लव लाइफ के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, लंबे समय तक प्रसंग नहीं चलता है, तो ये आपके लिए अच्छी घटना नहीं। छठी घटना के बारे में यदि हम बात करें तो राजयोग का आपको फल मिलेगा, क्योंकि राहु 18 मई 2025 को आ जाएंगे आपके 10वें भाव में और केतु आ जाएंगे आपके 4थे भाव में। और 10वें भाव में राहु राजनीति कारक भी माने जाते हैं और यहां पर राहु दिग्बली माने जाते हैं, कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा देने का काम भी यहां पर राहु करते हैं। तो ये छठी जो घटना है ये भी आपके लिए शुभ रहने वाली है।
कोई ना कोई आपको पद मिल सकता है, कोई प्रतिष्ठा मिल सकती है, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, ग्रोथ मिल सकता है, या फिर ऊंचाइयों तक पहुंचने का योग भी बनेगा आने वाले 1.5 वर्ष तक। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 18 मई 2025 से आने वाले 1.5 वर्ष तक कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पद प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं। राजनीति में भी यहां पर देखा जाए तो एक अच्छे योग, ये भी यहां पर आप समझ सकते हैं, यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई आपको पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है। यदि हम 7वीं घटना के बारे में बात करें जो कि गुरु से संबंधित है, गुरु आपके धन भाव में गोचर करेंगे 14 मई 2025 से। गुरु जब भी धन भाव में गोचर करते हैं, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करते हैं। कोई घर में नई संतान आ सकती है, नया व्यक्ति आ सकता है। साथ ही साथ धन भाव में गुरु जो है धन में वृद्धि करने का काम करते हैं, धन की तिजोरियों को खोलने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है धन कारक माने जाते हैं। आपकी वाणी के द्वारा आपको सम्मान मिल सकता है देखा जाए तो गुरु का जो ये राशि परिवर्तन है 14 मई 2025 को होगा, जो आने वाले 1 वर्ष तक गुरु आपके धन भाव में गोचर करेंगे। हालांकि कुछ समय के लिए उच्च राशि में तीसरे भाव में भी आएंगे, यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अक्टूबर के महीने में आएंगे और दिसंबर में पुनः जो है धन भाव में आ जाएंगे, जो कि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये जो 7 घटनाएं हैं अधिकतर वृषभ राशि वालों के लिए शुभ है। और एक पहली राशि है वृषभ राशि, जो कि सबसे ज्यादा शुभ परिणाम 2025 में, 2026 में और 2027 में मिलने वाले हैं। और सभी राशियों पर कुछ न कुछ परेशानियां अधिकतर ज्यादा है, लेकिन वृषभ राशि वालों का जो जीवन है ये सबसे बढ़िया रहने वाला है। और कहीं ना कहीं ये जो समय है आपके लिए तरक्की का समय है, कहीं ना कहीं ग्रोथ का समय है, जीवन को बदलने वाला समय है। और कहीं ना कहीं जो है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि ही होगी, खुशहाली जीवन ही रहेगा, क्योंकि ग्रहों की युति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। गुरु का जो गोचर है ये बहुत अच्छा माना जाता है धन भाव में। राहु 10वें भाव में राजनीति कारक माने जाते हैं, कैरियर को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, कैरियर में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी देने का काम करते हैं और पद प्रतिष्ठा भी देने का काम करते हैं। राहु की स्थिति बढ़िया है। शनि तो लाभ भाव में 18 मई से स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे और भाग्य में वृद्धि और कैरियर में ग्रोथ देने का काम करेंगे। मतलब जो बदलाव है ये वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ी परेशानियां जरूर होंगी। जिन लोगों की कुंडली में महादशा शनि की है, अंतरदशा शनि की है, या राहु की महादशा है, अंतरदशा राहु की है, मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो उन लोगों को कुछ उपाय भी करने चाहिए। महादशा अंतरदशा का प्रभाव हमारे जीवन में भी अधिकतर देखने को मिलता है। तो यदि आपकी कुंडली के अनुसार से महादशा और अंतरदशा शुभ है तो जरूर जो है आपको ये सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।